नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश के देवरिया में एक नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई और ये फैक्ट्री जो दावा किया गया वो सपा के नेता की थी। क्या है ये फैक्ट्री का सच? और वहां पर 500 और 200 की गड्डियां मिली। क्या है पूरा मामला और कैसे ये पूरा का पूरा तंत्र जो था नकली नोटों का, वो पूरे पूर्वांचल में अपना पैर पसार चुका था। और इन सबके बीच में सबसे प्रमुख बात, इसमें सबसे ज्यादा जब मुद्दा और गर्मा कब गया, जब इसका जो कनेक्शन था, जो नोट छापते थे, उनका सपा यानी समाजवादी पार्टी से निकल गया, अखिलेश यादव की पार्टी से निकल गया। अखिलेश यादव की पार्टी हमेशा इस तरह की चीजों में कई बार देखी गई है, लेकिन क्या इस बार जो ये नकली नोट तो छप रहे थे, नकली नोट प्रिंट हो रहे थे, इस बात की पुष्टि हुई है। तो आखिरकार जो आरोपी, 4 आरोपी पकड़े गए हैं, इसका जो मेन आरोपी है उसको बारे में बताया गया, वो समाजवादी पार्टी का नेता है। क्या है, कैसे है, उसके फैक्ट हम सबको दिखाएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब इस पूरे मामले को तरफ बढ़ते हैं, लेकिन एक बात जरूर आपसे पूछना चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी का हमेशा से जब भी कई बात आते हैं तो वहां पर ऐसे कनेक्शन क्यों आखिरकार देखे जाते हैं, जहां पर नकली नोटों का इत्र वाला भी आपको याद होगा, पिछली बार चुनाव से पहले इत्र वाला कांड एक आया था जहां 400 करोड़ के आसपास पैसे मिले थे। सपा नेता से उसका मतलब अखिलेश यादव से उसका कनेक्शन निकला था। और एक बार अब नकली नोटों का ये पूरा जो सरगना है, इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखिए। क्या समाजवादी पार्टी क्या उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है जो मुलायम सिंह यादव और वो लोग लेकर चलते थे? लेकिन अब समय बदल चुका है। आपको अतीक अहमद जैसे लोग नहीं चाहिए, आपको मुख्तार अंसारी जैसे लोग नहीं चाहिए। आपको चाहिए शुद्ध, साफ, स्वच्छ छवि के नेता जो देश का, प्रदेश का विकास कर सकें और बीमारू राज्य से ऊपर ले जा सकें, जैसा कि शायद योगी आदित्यनाथ अब तक कर चुके हैं, जो कि आंकड़े भी दिखाते हैं। बहरहाल इस पूरे कहानी, उस पूरे परिदृश्य की तरफ चलते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले में क्या हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस पूरे मामले में 4 कैरेक्टर हैं जिनके नाम है विवेक कुमार यादव और नरेंद्र यादव, राहुल यादव और धर्मेंद्र कुमार। ये 4 आरोपी हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और इसमें जो विवेक कुमार यादव है, इसको बचाया गया है कि जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था समाजवादी पार्टी का। हम पहले पूरी कहानी बताते हैं। असल में मामला आता है, पुलिस को एक ट्रेल मिलती है जिससे पता चलता है कि देवरिया के एक छोटे से घर में, कमरे में नोटों की छपाई हो रही है। और यह ट्रेल कैसे मिलता है? क्योंकि देवरिया, भदोही, प्रयागराज आसपास के जिलों में 500 और 200 के नकली नोटों के सर्कुलेशन देखे गए। जहां नकली नोट मतलब करे जा रहे थे, इस छोटे छोटे कस्बों में इन नोटों को चलाया जा रहा था और इन नोटों से चला करके सीधे तौर पर प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचाने का कार्य कर रहा था। अब इन सबको लेकर के पुलिस को इंफॉर्मेशन इसकी मिलती है, पुलिस टीम गठित होती है। इसी आधार पर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी और स्थानीय पुलिस एक्टिव होती है। स्थानीय पुलिस और एसओजी एक साथ मिलकर के इस पूरे मामले की ट्रेल करती है, मतलब तक पहुंचती है और फिर घेराबंदी की जाती है। और घेराबंदी करने के बाद प्रयागराज में इन 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जाती है। बाद में पता चलता है, जब इनकी गिरफ्तारी होती है तो पुलिस द्वारा जो जानकारी दी जाती है, उस जानकारी में कहा जाता है कि ये 4 एक कमरे में प्रिंटिंग प्रेस, मतलब प्रिंट उसके पेपर और फलाना ढमाका, मतलब जितने भी इसके रॉ मटेरियल है, वो एक कमरे से संचालित करते थे। वहां पर ये नकली नोट छापते थे और नकली नोट छाप करके छोटे छोटे ग्रुपों में ये लोग आगे सर्कुलेट करते थे और सर्कुलेट करके ये सीधे तौर पर पैसा यहां पर ऐंठते थे। अब इसमें सबसे प्रमुख विवेक कुमार यादव के बारे में जो खबर आई, जो समाजवादी पार्टी से था, उसके लिए आपके सामने प्रूफ में दिखाता हूं। यह प्रूफ है, दैनिक जागरण ने क्या लिखा आपके सामने दिख रहा है। देखिए, लिखा है इसमें, जिला पंचायत चुनाव लड़ने वाला था विवेक। लेकिन इससे पहले देखिए लिखा, जो नीले कलर में लिखा है, विवेक सपा के टिकट पर वह वार्ड नंबर 16 गौरी बाजार से जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुका है। ध्यान रखिएगा,
यह गौरी बाजार वार्ड नंबर 16 से दैनिक जागरण दावा कर रहा है कि ये ऑलरेडी चुनाव लड़ चुका है समाजवादी पार्टी से। ये वही विवेक यादव है जो इस नकली नोटों की छपाई में पकड़ा गया है, जिसकी गिरफ्तारी हुई है। तो आपके मन में अगर डाउट हो कि आखिरकार ये खबर कहां से आई कि समाजवादी पार्टी का नेता है, तो ये देख लीजिए आपके सामने गौरी जो है गौरी बाजार वार्ड नंबर 16 से ये जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ चुका है समाजवादी पार्टी से। आप सभी से चाहेंगे, अगर आप देवरिया के, जिस तरह से बात की गई देवरिया के 16 वार्ड नंबर 16 गौरी बाजार से अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि आपसे बेहतर सच्चाई कोई नहीं बता सकता। क्या विवेक यादव यानी विवेक कुमार यादव नाम का एक व्यक्ति, जो शख्स जो गिरफ्तार हुआ है, क्या वो देवरिया के गौरी बाजार से आपके क्षेत्र से क्या ये वाकई में जिला पंचायत का चुनाव लड़ा था? ये सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। ये खबर आती है, अब ये पूरा मामला आप समझिए। ये गिरफ्तारी होती है तो इस प्रकार से विवेक कुमार यादव नकली नोटों का खेल खेल रहा था और समाजवादी पार्टी का ये नेता था, जिस तरह की मैंने चीजें आपको दिखा दी। अब ये पूरे घटनाक्रम में जब पुलिस ने गिरफ्तारी की है और गिरफ्तारी करके जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया, उसमें राहुल यादव, विवेक कुमार यादव, नरेंद्र यादव और धर्मेंद्र कुमार, इन चारों को आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिसमें खबर यह भी है कि जो धर्मेंद्र कुमार है, ये पहले भी इस तरह की नकली नोटों उसके में गिरफ्तार करके जेल जा चुका है और वो जमानत में छूटकर वो बाहर इस वक्त घूम रहा था। अब ये पूरा का पूरा मामला है। समाजवादी पार्टी जो सत्ता में रही, इतने वर्ष उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, मुलायम सिंह यादव का वर्चस्व था। उसके बाद अखिलेश यादव को 2012 में सत्ता सौंपी जाती है, युवराज बनाया जाता है, युवराज को सत्ता दी जाती है अपने आप मुलायम सिंह यादव के नाम पर चुनाव जीतकर। अखिलेश यादव आते हैं 2012 में और सबको लगता है कि अखिलेश यादव पार्टी को बदलेंगे, पार्टी की सोच को बदलेंगे। जिस प्रकार की माफिया और वगैरह वगैरह का इनके ऊपर जो ठप्पा लगा था अखिलेश यादव, शिवपाल यादव का, पहले वो भले ही राजनीतिक तौर पर है, उस छवि को साफ करेंगे। लेकिन होता क्या है, अखिलेश यादव आते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं काम बोलता है, और काम बोलने के बाद धीरे धीरे करके पता चला कारनामे और कांड बोलने लगते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 2017 का चुनाव हारते हैं, 2019 का चुनाव हारते हैं, 2022 का चुनाव हारते हैं, 2024 का चुनाव हारते हैं, और छोटे मोटे जो और भी चुनाव है वो तो छोड़ दीजिए, बड़े चुनाव की बात करो, सभी हारते हैं। उसके बावजूद भी शायद अखिलेश यादव को अपनी पार्टी में ऐसे नेताओं की आवश्यकता क्यों है? अतीक अहमद धुरंधर फिल्म में यूं ही दिखाया गया। अतीक अहमद को पैसों का, आपको बता दें, जो पैसे के नकली नोटों को और जिस तरह से वो खेप चलाता था, और नोटबंदी के समय उसकी भी कमर टूटी थी। आखिरकार ये राजनीतिक सही था जिसके चलते ये लोग ये सारा का सारा खेल और प्रपंच रचते थे, और देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी जो हमारा फाइनेंस था, उस फाइनेंस में नकली नोटों का ये बड़ा खेल चलता था। अतीक अहमद का नाम आप जानते हैं, और समाजवादी पार्टी इसको शह दे रही थी। अब इससे बड़ा और कोई उदाहरण नहीं है। फिलहाल अब ये जांच जारी है, विवेक कुमार यादव समाजवादी पार्टी का है या नहीं है। जब इस बारे में देवरिया का, क्योंकि वो है देवरिया के जो वहां के अध्यक्ष है, लोग हैं, उनका ये कहना है कि इस विवेक कुमार यादव जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का है, कह रहा है उससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। वो यहां तक भी ये कहा जा रहा है वहां पर पार्टी के द्वारा, समाजवादी पार्टी के द्वारा, कि वो तो कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट दिखाई, जिसमें दैनिक जागरण बिना पुष्टि के, तो मुझे लगता नहीं दावा किया होगा, तो बिना पुष्टि के ये विवेक कुमार यादव वही है एज पर दैनिक जागरण रिपोर्ट। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, दैनिक जागरण रिपोर्ट के हवाले से ये विवेक कुमार यादव समाजवादी पार्टी से जिला पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ चुका है, और इस बार भी वो चुनाव में टिकट लेने की दावेदारी में था। यह है पूरा मामला। फिलहाल मामला जांच हो रही है, लेकिन सबके बीच में जब छापेमारी पुलिस ने किया तो उस वक्त 500-200 के नकली नोट बरामद हुए, जिसमें कुल करीब 1.18 लाख रुपए की नकली करेंसी थी। प्रिंटर पेपर और अन्य छपाई के उपकरण थे वो भी बरामद हुए। इसके अलावा एक कार, बाइक, ये सभी उस समय बरामद हुए। और इस वक्त
चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया है। आगे की कार्रवाई जारी है, जांच प्रक्रिया जारी है। जब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आता, फिलहाल ये सपा की फैक्ट्री थी या ये सिर्फ 4 राहुल यादव, विवेक कुमार यादव, नरेंद्र यादव या धर्मेंद्र कुमार की फैक्ट्री थी, जांच के बाद पता चल जाएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी को एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात जरूर बताना चाहिए कि विवेक कुमार यादव का जो दावा किया जा रहा है कि वो गौरीगंज से जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, इसको क्लैरिफाइड डॉक्यूमेंट्स के साथ करना चाहिए, क्योंकि ऐसी अगर चीजें गलत है तो मुझे लगता है ऐसी खबरें मीडिया में नहीं जानी चाहिए, जो एक अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री के छवि को शायद धूमिल करे। और अगर ऐसा नहीं करती है समाजवादी पार्टी तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में डाउट होगा। और ऐसे में मैंने कतई भी इसमें समाजवादी पार्टी को केवल और उसमें कटघरे में नहीं खड़ा किया है। जो खबरें थी वो आप तक दिखाई हैं, आप तक पहुंचाई हैं, आप सभी से चाहते हैं। जैसा प्रथम दृष्टिया है, साफ तौर पर ऐसा लग रहा है कि समाजवादी पार्टी का नेता था। आखिरकार समाजवादी को इतने साल सत्ता में रहने के बाद इन लोगों की आवश्यकता क्यों पड़ी और अब भी क्यों पड़ रही है, इस सवाल का जवाब दीजिए आप कमेंट बॉक्स में। बने रहिए और न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।